कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल बाद फिर से होगी शुरू। भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी चालू होगी। विदेश सचिवों की मीटिंग में फैसला लिया गया है। इस साल गर्मी के मौसम में कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। भारत चीन के बीच जून 2020 में हुए डोकलाम विवाद के बाद इस यात्रा को रोक दिया गया था। हालांकि इससे पहले ही मार्च में कोविड की पहली लहर आ गई थी। इस वजह से 2020 में यात्रा नहीं हुई थी। दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच 2 दिन तक चली बातचीत के बाद यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया है। बैठक में दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू करने का फैसला लिया गया है। यह कोविड के बाद से ही बंद थी। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री इस वार्ता के लिए बीजिंग गए थे। यह वार्ता भारत और चीन के विदेश सचिव उप विदेश मंत्री तंत्र के तहत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अक्टूबर में कजान में मिले थे। तब दोनों देशों ने आपसी संबंधों की स्थिति पर चर्चा की और संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कुछ कदम उठाने पर सहमति भी जताई थी। कैलाश मानसरोवर का ज़्यादातर एरिया तिब्बत में है। तिब्बत पर चीन अपना अधिकार बताता है। कैलाश पर्वत श्रेणी कश्मीर से भूटान तक फैली हुई है। इस इलाके में लहाचू और झोंगचू नाम की 2 जगहों के बीच एक पहाड़ है। यहीं पर इस पहाड़ के 2 जुड़े हुए शिखर हैं। इसमें से उत्तरी शिखर को कैलाश के नाम से जाना जाता है। इस शिखर का आकार एक विशाल शिवलिंग जैसा है। उत्तराखंड के लिपुलेख से यह जगह सिर्फ 65 किलोमीटर दूर है। फिलहाल कैलाश मानसरोवर का बड़ा इलाका चीन के कब्जे में है, इसलिए यहाँ जाने के लिए चीन की अनुमति चाहिए होती है। और अगर बात करें मान्यता की, तो हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। यही वजह है कि हिंदुओं के लिए यह एक बेहद पवित्र जगह माना जाता है। जैन धर्म में यह मान्यता है कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ ने यहीं से मोक्ष की प्राप्ति की थी। 2020 से पहले हर साल करीब 50,000 हिंदू यहाँ भारत और नेपाल के रास्ते धार्मिक यात्रा पर जाते रहे हैं। 2020 से चीन भारतीयों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा की इजाज़त नहीं दे रहा है। इसी महीने भारत सरकार ने एक RTI के जवाब में कहा कि कैलाश मानसरोवर जाने से रोककर चीन 2013 और 2014 में हुए दो प्रमुख समझौते को तोड़ रहा है। अगर बात करें ऋग्वेद में कैलाश पर्वत का, तो ये जो है इसका वर्णन हिंदू धर्म के 4 वेदों में से प्रमुख ऋग्वेद के मंडल 10 में सूक्त 121 में कैलाश पर्वत का जिक्र है। जिसमें वर्णन में कहा गया है कि हिमवंतों का इस्तेमाल हिमालय के लिए किया गया है। साथ ही हिमालय के पवित्र शिखर को कैलाश नाम दिया गया है। पौराणिक मान्यताएं हैं कि कैलाश पर्वत भगवान का निवास स्थान है। जैन धर्मों में मान्यता है कि यह ऋषभ देव को यही निर्माण मिला था और बौद्ध ग्रंथों में इसे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु बताया गया है। तो अगर बात करें कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, तो भारत और चीन के बीच 2 समझौते हुए थे। पहला समझौता 20 मई 2013 को भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रा से मार्ग से होकर कैलाश मानसरोवर जाने के लिए हुआ था। उस समय के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच यह समझौता हुआ था। इससे यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रा मार्ग खुल गया। दूसरा समझौता 18 सितंबर 2014 को नाथुला जरिए कैलाश मानसरोवर जाने वाले रास्ते को लेकर भारत और चीन के बीच हुआ था। अगर बात करें कि कैलाश से मानसरोवर जाने में, तो इसमें करीब 2.5 लाख रुपए तक खर्च हो सकते हैं। यात्रा का समय जो है जून से सितंबर तक होता है और यात्रा पर जाने के लिए उम्र सीमा जो है 18 साल से 70 वर्ष तक के लिए है। यात्रा में लगने वाला समय उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से होकर अगर जाते हैं तो इसमें 24 दिनों का समय लग सकता है, जिसमें यात्रियों को 3 दिन तक दिल्ली में ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं अगर सिक्किम के नाथुला दर्रे से होकर जाते हैं तो आपको यहाँ कैलाश पर्वत जाने में 21 दिन लग सकते हैं, जिसमें यात्रियों को 3 दिन तक दिल्ली में ट्रेनिंग दी जाती है। यात्रा में होने वाले खर्च की बात करें तो उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से होकर जाने में 1.80 लाख यानी 1,80,000 रुपये लग सकते हैं। और अगर बात करें सिक्किम के नाथुला दर्रे से अगर जाते हैं तो 2,50,000 रुपये तक की ज़रूरत पड़ सकती है। और ज़रूरी डॉक्यूमेंट इसमें पासपोर्ट, वीज़ा, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए। कैलाश पर्वत की ऊंचाई एवरेस्ट से कम है, लेकिन अब तक कोई चढ़ नहीं सका है। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत
एवरेस्ट पर अब तक 7,000 लोग चढ़ाई कर चुके हैं। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जबकि कैलाश पर्वत की ऊंचाई एवरेस्ट से करीब 2,000 मीटर कम है। फिर भी इस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका है। कुछ लोग इसकी 52 किलोमीटर की परिक्रमा करने में जरूर सफल रहे हैं। दरअसल कैलाश पर्वत की चढ़ाई एकदम खड़ी है। पर्वत का एंगल 40 से 50 डिग्री का है, इसलिए कैलाश की चढ़ाई कठिन है। इस पर चढ़ाई की कई कोशिशें हुई हैं। आखिरी कोशिश 2001 में हुई थी। हालांकि अब कैलाश पर चढ़ाई की पूरी तरह से प्रतिबंधित है। उत्तराखंड की व्यास घाटी से कैलाश पर्वत के दर्शन कर रहे श्रद्धालु। कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद होने के बाद से श्रद्धालु उत्तराखंड की व्यास घाटी से कैलाश पर्वत के दर्शन कर रहे थे। पिछले साल उत्तराखंड पर्यटन विभाग, सीमा सड़क संगठन BRO और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के अधिकारियों की एक टीम ने कैलाश पर्वत के स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले स्थान की खोज की थी। 3 अक्टूबर 2024 को पहली बार इस भारतीय इलाके से पवित्र भारतीय पर्वत के दर्शन पुराने लिपुलेख दर्रे से हुए। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के व्यास घाटी में स्थित है। तो आशा है आपको यह जो है खबर काफ़ी अच्छी लगी होगी, रोचक लगी होगी। आशा करता हूं कि आपको अगर ये पसंद आए तो कृपया इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए लेते आएंगे ऐसे ही और नए वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।